हाँ 2 महीने से, क्या मेरी शादी से 2 महीने पहले से ही रिलेशन चल रहा है। मैंने मेरा अपने घर वालों को बताया था पर वो नहीं माने। यार तो जब तुम दोनों इतना प्यार करते हो तो आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या ड्रामा हो रहा तुम्हें नहीं मालूम है? क्या ड्रामा पिछले हो रहा 6 महीने से इनको कुछ नहीं बताया अपने बारे में। किसकी गलती है ये? बस मैं इतना चाहती हूँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी लाइफ में बीच में नहीं आना चाहती। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है प्रीति और ये नोएडा के रहने वाले हैं और ये मुझे 2-3 दिन से कंटिन्यू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली ये आज अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है। क्या रीज़न है और क्या बातें हैं, तो आइए प्रीति से ही जानते हैं। प्रीति, हम चाहते हैं आप जो भी बातें कॉल पे बताए थे कल रात में, वो तमाम सारी बातें आप कैमरा के सामने बोलो ताकि मेरी ऑडियंस भी समझ सके कि आज मेरे पास आए हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली भैया मेरा नाम प्रीति है और मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी और मेरी अरेंज मैरिज थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ खुश नहीं है और मैं शादी से खुश नहीं हूँ क्योंकि सर एक्चुअली उनका अफेयर चल रहा है बाहर कहीं। तो मतलब बाहर अफेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ? जी, तो 2 महीने हो गए इस बात को और मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहें। बस उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी ख़राब हो, मेरी ज़िंदगी, तीनों की लाइफ ख़राब होने से अच्छा है क्यों ना मैं इनके बीच में आ रही हूँ, मेरी लाइफ ही ख़राब हो जाए। तो ये तो भाई गलत है ना कि शादी के बाद ये चीज़ पता चल रहा है, ये तो गलत है। तो मैं इसलिए सोच रही थी। अच्छा, आपने एक बार शादी से पहले आप उनसे बात करके पूछा नहीं था कि कुछ मामला तो नहीं ना ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का? ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब क्लियर करा था, पता नहीं अब एकदम से क्या हुआ है। मतलब शादी से पहले आपकी उनकी बात हुई थी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई थी, हमारी अरेंज मैरिज है तो इतनी कोई बात नहीं हुई और हमारे घर में ऐसे बात नहीं होती पहले शादी से। हाँ देखो, आप घबराओ मत। तो आप फाइनली मुझे बताओ कि आज मुझे बुलाए हो और आज क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं, मैं बस किसी की ज़िंदगी में कोई रोड़ा, कोई ईंट बन के नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड को भी बुलाऊँ और उस लड़की को भी बुला के क्लियर आउट करके और इन दोनों की ज़िंदगी में जो रोड़ा है वो हटा दूँ। दोस्तों, ये बात सोचने वाली है। और शादी किए हुए कितने महीने हो गए आपके? 6 महीने। 6 महीने हो गए ना। 6 महीने हो चुका है इनके शादी किए हुए और 2 महीने पहले इनको पता चल रहा है इनके पति किसी लड़की से अफेयर है बाहर में। और ये आज मेरे पास आ रही हैं और अपनी सारी बातें बता रही है। देखो, आप रो मत और ऐसा करो, आपके पति इस वक्त अभी कहाँ होंगे? ऑफिस में है। तो एक बार कॉल कर लो, अगर वो यहाँ आ जाए तो बुला लो। फ़ोन को स्पीकर पे कर लेना आप। हेलो, मधु बात कर रहे हैं आप? मैं प्रीति बात कर रही हूँ, शुभम की पत्नी। वो मैंने निकाल लिया था शुभम के फ़ोन से ही। आप क्या मेरे को शुभम का घर तो आपको पता ही होगा। आप मेरे को साइड वाले पार्क में आके मिल सकते हो, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी थी? देखो, मेरे को आप दोनों के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता चल गया है कि 2 महीने से आप दोनों का अफेयर चल रहा है। तो मैंने उनको भी बुलाया, आप भी आ जाओ। मैं चाहती हूँ आप दोनों बैठ के मैं तुम दोनों को बिठा के ढंग से बात करके क्लियर करूँ प्लीज़। नहीं सॉरी, मैं नहीं हूँ। प्लीज़, मैंने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया, आप भी आ जाओ प्लीज़, मुझे बात क्लियर करनी है। चलो ठीक है, मैं आती हूँ।
ये आने के लिए बोली ना। और देखो प्रीति, हम बस ये चाहते हैं कि सारी चीज़ क्लियर हो जाए, कि बाद में कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ना आपको हो, ना आपको हस्बैंड को हो, और ना ही उनकी जो गर्लफ्रेंड है। दोस्तों अभी भी बात हुआ है दोनों से, और वो लोग आ रहे हैं कुछ देर में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या सही है और क्या गलत है। हेलो, प्रीति कहाँ पर हो तुम? आ गए क्या? ये हाँ रही, जी। इधर आओ। हाँ जी बताओ, किस लिए बुलाया था मेरे को आपने? बात करनी थी कुछ। क्या बात करनी थी बताओ। आप 1 मिनट फ़ोन छोड़ के मेरी सुन भी लिया करो। बताओ क्या बात करनी थी। अगर यार एक बात बताओ, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपने मुझसे शादी क्यों करी थी फिर? क्या हुआ ये बताओ पहले। पसंद मुझे अपना टाइम ना देना, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने देख ली है और मेरे को समझ नहीं आता मैं उसे कैसे फेस करूं। क्या टाइम नहीं दे रहा मैं आपको, ये तो बताओ। 24 घंटे आप ऑफिस से आते हो, इस फ़ोन में घुस जाते हो। अब जब मेरा ऑफिस वर्क इस फ़ोन से चलता है तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बात ये नहीं होती, आप ना मेरे को कभी, मतलब मेरी भी तो कुछ नीड्स हैं, मेरे को भी तो प्यार चाहिए। मैं भी तो यार, मैंने शादी किस लिए करी है? एक ऑफिशियल लाइफ जीने के लिए। समझ सकता हूँ शीतल, बट मेरी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है इसलिए तो मैं ऐसा शादी कर रहा क्यों करी थी जब सिचुएशन ऐसी थी? हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको, बता नहीं सकता कि तो मेरी भी बता कुछ दो, सब situation बता है। दो, आज बता दो जो भी बात है, क्योंकि बहुत सी बातें जो मेरे आगे खुल चुकी है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती अपने मुंह से। तुम बताओ क्या बात है और क्यों नहीं मुझे टाइम दे रहे हो? क्या नीड्स पूरी नहीं हो रही आपकी, ये बताओ। अब मेरा ऑफिस का वर्क है इसलिए मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता, ये तो बताओ क्या needs ऑफिस है? का ऐसा कितना काम होता है, घर आके भी कौन सा ऑफिस का काम होता है? बहुत प्रेशर है वहाँ से भी, वो भी करना पड़ता है। अपना घर का काम बताओ, घर से ज़्यादा जब पैसे वहीं से ही तो आएंगे पैसे, सारी चीज़ें तो वहीं से ही हमें नीड होगी हमारी पूरी। क्या नहीं सुनता मैं आपकी, ये बताओ। यार हर टाइम काम थोड़ी होता है, थोड़ा वेकेशन नाम की चीज़ होती है जो तुम्हें नहीं दिखता। ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हो, थोड़ा काम का प्रेशर होता है इसलिए मैं नहीं। काम का प्रेशर ना एक साइड होता है और अपनी शादीशुदा लाइफ एक साइड होती है। तुम अपनी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल भूल चुके हो और बस काम का प्रेशर यही बहाना है तुम्हारा। शादीशुदा लाइफ ठीक है, पर मैं शादी नहीं करना चाहता था यार। अभी मैंने पहले ही समझाया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरे को जबरदस्ती मतलब शादी तुम्हें के जाल फोर्स में करा फंसाया गया था? हाँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता था। तो यार इसमें मेरी गलती थोड़ी है, इसमें मैंने कुछ थोड़ी करा है जो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पहले ही समझाया था अपनी फैमिली से कि मेरे को शादी अभी नहीं करनी। और पहली बात तो ये कि मैं शादी तो क्या रीज़न क्या था तुम्हारा शादी ना करने का? कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता था यार, मैं शादी नहीं कर सकता था आपसे। मैंने उन्हें खूब समझाया था पर वो नहीं समझे। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ, मेरा कहीं और रिलेशन चल रहा है। चलो यार सही है। पता है मुझे तुम्हारा 2 महीने से रिलेशन चल रहा है ना? हाँ 2 महीने से क्या, मेरी शादी से 2 महीने पहले से ही रिलेशन चल रहा है। मैंने मेरा अपने घर वालों को बताया था पर वो नहीं माने। यार तो उन्होंने मुझसे जब क्यों भी शादी छुपाया, करवा दी। मुझसे क्यों छुपाया? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करी? मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं आपको बता सकूं पर मैं नहीं बता सका था, वरना मैं बता देता आपको ये चीज़ पहले ही। यार तुम अपने माँ बाप के चक्कर में ना, अपने माँ बाप के चक्कर में, उनकी इज्जत के चक्कर में तुमने किसी एक लड़की की, किसी के घर की लड़की की ना मैं समझ जिंदगी सकता खराब हूं, पर कर मैं दी क्या बिल्कुल। करूं ये तो बताओ। मैं पहले से ही उससे बहुत प्यार यार करता हूं। देखो, मैंने मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, पर उन्होंने जब भी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। यार देखो, मैं ना ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हें बाहर टाइम देता देख नहीं रह सकती। तुम्हारा जो भी है, जो भी वो लड़की है उसको बुलाओ, क्लियर करो। मैं नहीं रह सकती, बात करो उसे बिठा के। हाँ जी बोलो। मधु, आपसे बात करनी थी कुछ। बोलो क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके बता दो। वैसे रिलेशन कितना टाइम का है आपका? हमें 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए हैं और मुझे 2 महीने पहले ही पता लगा। कर लो डिस्कस, क्योंकि मेरा तो कोई रोल नहीं है अब।
डिस्कस करके बात बताओ मेरे को क्या है। हमारा सब कुछ डिस्कस है, ऐसा कुछ नहीं है। बात कर लो। बताया तो था मैंने आपको। तो तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि तुम दोनों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तुम दोनों को पहले आगे आना चाहिए था ना, स्टेप लेना चाहिए था। हमने फैमिली में बात करी थी। मैं नहीं ले सकता था ना स्टेप, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि तो इसकी कास्ट अलग है यार। अपनी रिलेशन लाइफ ओके चलाने के चक्कर में तुमने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे को इतना सब नहीं पता था ना। लाइफ अकेले आपकी खराब नहीं है, लाइफ मेरी भी खराब हुई है, लाइफ इनकी भी खराब हुई है। तो उसी का तो डिसीजन करने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। हमारा तो Decide कर लो। क्लियर है, हम जैसे रिलेशन हमारा चल रहा था हम वैसे ही चला रहे हैं। मुझे पता है ये मैरिड है। तो ठीक है, जब सब खुद ही डिसाइड कर लिया है तो मैं क्या बोलूँ। चंदन सर आना ज़रा। कौन है? भाई मैं कौन हूँ अभी पता चल जाएगा। जो ये पहले आप बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? जब मैंने अभी तुम्हें सब चीज़ बता दी फिर तुमने भाई एक चीज बताओ, तुम्हारी शादी की हुए कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने से तुमने आज बताया ये चीज। प्रीति कौन है ये? यार तुम ये चीज बताओ, तुमने जो किया ये सही किया है? आप एक मिनट चुप रहोगे पहले? क्यों चुप रहा हूँ पहले बताओ। कौन है प्रीति ये? जब आप दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो तो मैं ये दुनिया को क्यों ना बताऊं कि मेरी लाइफ खराब हुई है। बस ये तुम्हारी वजह से, ये जो ड्रामा हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? क्या ड्रामा हो रहा है तुम्हें नहीं मालूम है? क्या ड्रामा पिछले हो रहा 6 महीने से इनको कुछ नहीं बताया अपने बारे में। किसकी गलती है ये? तभी उससे 1.5 साल का नहीं करते तो फिर इसको 1.5 मैडम, साल का प्यार रिलेशन नहीं- मुझे अब पता लग रहा है। प्यार नहीं करते तो आप आ सकते थे ना, अपने घर वाले के सामने बोल सकते थे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने हमारी बोला था बट हमारे घर वाले नहीं माने इस चीज को लेकर। फोर्सफुली उनकी शादी करा दी गई है। फोर्सफुली शादी कोई नहीं कराता मैडम। अगर आप लीगल एक्शन लेते ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। जब तुम दोनों इतना प्यार करते हो तो आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते? बोलो। घर वाले मानते तो वो भी कर लेते। तो घर वालों से क्या दिक्कत है? घर वालों से पूछ के प्यार करा था आपने। बताओ। प्यार घर वालों से पूछ के नहीं किया था। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी करो। 3-4 दिन में मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर रेडी करवा के दे दूंगी और तुम इसके साथ खुश हो तो खुश रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों को कैसे मनाएंगे? घर वालों को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम्हारी लाइफ है, लड़ो अपने लिए। यार, मैं हर साफ बार- बोलती हूँ। हर बार घर वाले आपके नहीं आएंगे। आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तो ये आपका डिसीजन होगा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। इनके साथ रहना चाहते हो या फिर इनके साथ रहना चाहते हो। या तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारे घर वालों को साफ बोल दूंगी मुझे नहीं रहना आपके लड़के के साथ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये बोल दूंगी। ठीक है, कोई नहीं, जो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करो। बस मैं इतना चाहती हूँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी लाइफ में बीच में नहीं आना चाहती। लाओ मधु, हाथ दो। शादी से पहले ये सारी चीज क्लियर करना चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हारी वजह से आज उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। बताओ। शादी से पहले ही सब चीज़ क्लियर थी, पर हमारी फैमिली मैटर था कि मेरी कास्ट थी। भाई वो तुम्हारी चीज़ थी। फैमिली के कारण उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। अब बताओ, वो खुशी खुशी अब तुम दोनों को, मैं क्या ही बोलूं यार। देख रहा है ना, जो होगा सो करना।